यूएस के नॉर्थ कैरोलिना में कल यानी कि गुरुवार को एक बहुत ही दर्दनाक विमान हादसा हुआ। एक छोटा बिजनेस जेट विमान टेक ऑफ के कुछ ही मिनट्स के बाद क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 7 लोगों की जानें चली गई। जान जाने वालों में मशहूर नास्कर रेस ड्राइवर रहे ग्रेग बिफल, उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चे भी शामिल थे। तो ये खबर खेल जगत के साथ साथ आम लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा सदमा बन गई। तो चलिए पूरी डिटेल आप तक पहुंचाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो जानकारी के मुताबिक सेसना C550 नाम का यह विमान सुबह करीबन 10 बजे स्टेट्सविल रीजनल एयरपोर्ट से उड़ान भर रहा था। विमान फ्लोरिडा जा रहा था, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद पायलट को किसी तकनीकी परेशानी का अंदेशा हुआ और विमान को वापस एयरपोर्ट लाने की कोशिश की गई। और इसी दौरान विमान का बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन से टकरा गया। जैसे ही विमान जमीन पर गिरा, उसमें तुरंत आग लग गई और कुछ ही सेकंड्स में पूरा प्लेन खाक हो गया। हादसा शैरलेट शहर से करीबन 72 किलोमीटर उत्तर में हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि बचने का मौका ही नहीं मिल पाया। और आपको बता दें, उस समय मौसम भी साफ नहीं था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। हालांकि हादसे की असली वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। तो विमान में कौन कौन लोग मौजूद थे ये भी जान लीजिए। तो प्लेन में कुल 7 लोग सवार थे। ग्रेग बिफल, प्रसिद्ध रिटायर्ड नास्कर ड्राइवर, क्रिस्टीना बिफल, उनकी पत्नी, राइडर बिफल, उनका 5 साल का बेटा, और एमा बिफल, 14 साल की उनकी बेटी। इसके अलावा डेनिस डटन और जैक डटन, उनका बेटा। तो ग्रेग बिफल की उम्र 55 साल की थी। वो नास्कर के जाने माने और सफल ड्राइवर रहे हैं। उन्होंने नास्कर के तीनों बड़े सर्किट में 50 से ज्यादा रेसें जीती थी। कप सीरीज में उनके नाम पर 19 जीत दर्ज है। इसके अलावा उन्होंने साल 2000 में ट्रक सीरीज और साल 2002 में एक्सफिनिटी सीरीज का खिताब भी अपने नाम किया। और नास्कर ने उनके निधन पर गहरा शोक जताते हुए कहा है कि ग्रेग सिर्फ एक शानदार ड्राइवर नहीं थे, बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान थे और पूरे नास्कर परिवार का अहम हिस्सा थे। हादसे के समय एयरपोर्ट के पास मौजूद लेकवुड गोल्फ क्लब में लोग गोल्फ खेल रहे थे। कई लोगों ने बताया कि विमान बहुत नीचे उड़ रहा था और अचानक तेज आवाज के साथ नीचे गिर गया। विमान का मलबा गोल्फ कोर्स के एक हिस्से में फैल गया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग काफी ज्यादा दहशत में आ गए। इस हादसे की जांच अब नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी कि NTSB और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FAA कर रहे हैं। तो जांच एजेंसियां ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या किसी और कारण से। बताया गया है कि ये सेसन विमान साल 1981 में बना था और इसे आमतौर पर एक भरोसेमंद मिड साइज बिजनेस जेट माना जाता है, जिसमें 6 से 8 लोग आराम से सफर कर सकते हैं। तो फिलहाल पूरा अमेरिका इस हादसे से काफी ज्यादा दुखी है और लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो गौर करने वाली बात इसमें यह है कि हाल ही के दिनों में अमेरिका में ऐसे विमान हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। कभी टेक ऑफ के दौरान तो कभी लैंडिंग के समय छोटे और निजी विमान के क्रैश होने की खबरें लगातार देखी जा रही हैं, जिससे लोगों की चिंता काफी बढ़ रही है और एविएशन सेफ्टी को लेकर भी कई बड़े सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।